जब गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की थी तो उस समय उनको स्वयं नहीं पता था कि यह जो चालीसा है वो आगे चलकर उसकी एक एक चौपाई, एक एक दोहा स्वयं में अपने आप मत में स्वयं सिद्ध मंत्र बन जाएगा। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा, जिसके पठन से पाठन से व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी अचानक रात में आपको डर लगने लगे, कोई भयानक स्वप्न देख लें, या आपको यह अंदेशा हो जाए कि जिस जगह पर इस समय हम गुजर रहे हैं या जा रहे हैं, जो स्थान पर, वहाँ निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता है, और डर के मारे आप ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, तो उसी बीच में अगर आप अचानक सिर्फ हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित, हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं तो आपका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, कोई डरावना दृश्य आया, सीन आया, तो जो कैरेक्टर है, यानी कि जो चरित्र निभा रहा है, आर्टिस्ट है, वो डर के मारे भयभीत होकर के भय से बचने के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर बोलना शुरू करता है हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा की जो शक्ति है बहुत जबरदस्त है, इसका रहस्य जो है वो बहुत जबरदस्त है। इसीलिए मैंने कहा, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, उन्हें भी नहीं पता था कि यह कलयुग में लोगों का बेड़ा पार करने वाला चालीसा है, कलयुग में स्वयं सिद्ध चालीसा साबित होगा। तो हनुमान चालीसा अपने आप में हमें धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम प्रदान करता है। यह लाभ है हनुमान चालीसा का, जो रोज पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा सुनते हैं। हनुमान चालीसा को सुनने से भी बहुत लाभ होता है। अगर आप रोज उसका वाचन नहीं कर सकते तो आजकल तो लोग अपनी दुकानों में, अपने घरों में प्रातःकाल, दोपहर में, संध्या काल के समय हनुमान चालीसा सुनना भी पसंद करते हैं। हनुमान चालीसा में जो भी चौपाई दी हैं वो स्वयं अपने आप में मंत्र हैं। यह बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी के जो जाप करने से, नाम जप करने से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाया करते हैं, और संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान जी उस व्यक्ति को छुड़ा लेते हैं जो हनुमान चालीसा का पठन करता है, पाठ करता है। ये ताकत है। आप कितने भी बड़े संकट में फंसे हो, लेकिन जो हनुमान चालीसा का हृदय से, मन से, सच्ची आत्मा से पठन पाठ करता है, बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। और अगर आपको डर लग रहा है, भयभीत है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई बोलते हुए बड़े से बड़ा भूत प्रेत अपने आप निकल जाता है। आप बीमार हैं, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी को जपना शुरू करो, हनुमान चालीसा बोलना शुरू करो, अपने आप जो है रोगों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का जो भी व्यक्ति पठन पाठ करता है बहुत लाभ उसको प्राप्त होता है। लेकिन हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे होता है, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। यह सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई।
सत का अर्थ सात भी है और सत का अर्थ यहाँ पर 100 भी है। जो भी व्यक्ति कम से कम 7 बार या फिर 100 बार हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है, वो बड़े से बड़े संकटों से, बंधनों से, विघ्नों से मुक्त हो जाता है और महासुखी हो जाता है। महासुखी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद हनुमान चालीसा में चौपाई कह रही है। हनुमान चालीसा को साधारण मत समझिए। कलयुग में यह बहुत बड़ा शस्त्र है, जिससे बहुत बड़ा रक्षा कवच है, जिसको बोलने से, जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। आप में आत्मविश्वास बढ़ता है, संकट से तो आप बचते ही बचते हैं, साथ ही साथ जो है ज्ञान, धन, समृद्धि, सुख और शांति प्रदान करता है। आज कलयुग में हनुमान जी की अपनी एक अलग ही महिमा है, अलग महिमा है। और हनुमान, बजरंगबली, महावीर, अंजनी पुत्र, मारुति, यह सब जो है नाम रुद्र रूप है। घर पर हनुमान चालीसा का पाठ यदि करते हैं तो एक घी का दीपक लगा कर करें। मंदिर में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर पाठ करें। और यदि नदी किनारे आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं या फिर किसी वन्य स्थान पर यानी जंगल में हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं तो भी आप नदी के किनारे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यात्रा के दौरान अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि एक हनुमान चालीसा ऐसा है जिसके लिए, जिसको पढ़ने के लिए, जिसको सुनने के लिए, जिसको बोलने के लिए कोई विशेष विधि विधान नहीं है। जब भी आप संकट में फंसे हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। जब भी आप पे कोई मुसीबत आए आप हनुमान चालीसा बोलकर तत्काल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह तो प्रमाणिक है। और यह सिद्ध कैसे होता है साथियों, मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। कोई भी चीज सिद्ध करने का मतलब यह है कि आपको जो चीज कंठस्थ हो जाती है, आपका ये विशुद्ध चक्र जो है ग्रहण कर लेता है और आपको उसे याद नहीं करना पड़ता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता। अपने आप जो मुख से निकलना शुरू हो जाता है, मतलब हनुमान चालीसा अगर आपको कंठस्थ हो गया है, उसी को ही सिद्ध बोलते हैं कि हनुमान चालीसा आपको सिद्ध है। आप हनुमान चालीसा सिद्ध होने से आपकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। फिर आप सिद्ध आत्मा और सिद्ध व्यक्ति के रूप में समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, मान पाते हैं, सम्मान पाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जो है बाबा, साधु हनुमान चालीसा का पठन पाठ करते हैं नित्य, और लोगों की तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी समस्याएं सुनकर हनुमान जी के पास उसकी अर्जी लिख देते हैं और तत्काल समस्याओं का समाधान होता है। बहुत से ऐसे स्थान हैं, आपके शहरों में भी होंगे, जहां हनुमान जी को अर्जी लगाते हैं, संकट मोचन को अर्जी लगाते हैं, समस्याएं अपनी बताते हैं, एक पर्ची बनाते हैं और हनुमान जी के चरणों पे अर्पित कर देते हैं। उनके काम ज़रूर होते हैं, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी साक्षात अमर हैं, अजर हैं और हमारे आपके बीच में हैं। आप एक बार सच्चे मन से, हृदय से उनका आवाहन तो करें, उन्हें पुकारें तो मुसीबत में।
आप पुकारते किसको हैं? अपने भाई को। पुकारते किसको हैं? अपने पिता को। पुकारते किसको हैं? अपने बेटे को। पुकारते किसको हैं? अपनी पत्नी को। आप एक बार मुसीबत में अपने रिश्ते नातेदारों को पुकारते हैं, अपने पड़ोसी को पुकारते हैं मुसीबत में आने पर। एक बार कलयुग में हनुमान जी को पुकार के तो देखो, आपकी रक्षा के लिए तुरंत तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल परिणाम देते हैं और आपका उद्धार करते हैं। कभी भी घर में, परिवार में न तो भय रहता है, न डर रहता है। सारे लोग खुशहाल रहते हैं जहाँ पर हनुमान चालीसा सुना जाता है या पढ़ा जाता है या पठन होता है। और जो व्यक्ति कंठस्थ हनुमान चालीसा कर लेता है वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। यानी कि उसमें एक पावर, एक शक्ति 24 घंटे वर्क करती रहती है। 24 घंटे एक होरा जो है, शक्ति है, वो उसके साथ चलती है, उसका रक्षण करती है और उसको कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं होने देती। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, सुख, वैभव सब कुछ प्रदान करती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी जरूर करें, ताकि लोगों को भी हनुमान चालीसा में क्या शक्ति है, हनुमान चालीसा क्या है, किसने इसकी रचना की थी। तो मैं जैसा मैंने पहले बोला, गोस्वामी तुलसीदास को भी नहीं पता था कि जिस हनुमान चालीसा की मैं आज रचना करने जा रहा हूँ वो कलयुग में लोगों के लिए इतना उपयोगी साबित होगा कि उसका उसकी एक एक चौपाई, एक एक दोहा वो जो है लोगों को लाभकारी होगा। और इसका तो उदाहरण है, डर लगता हो, सीधे आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलना शुरू करें। कैसे भी बोलना शुरू करें, तत्काल आपको आराम मिलता है। कोई खराब स्वप्न देख लें, रात में भय लग रहा है, आप बोलना तो शुरू करें। प्रमाणित चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा की, और हनुमान चालीसा की एक चौपाई में अगर इतनी बड़ी शक्ति है तो हर चौपाई में हनुमान जी की जितनी भी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, सभी में फुल पावर है, मंत्र के रूप में कार्य करती हैं। आप चौपाई को जपना तो शुरू करें, चौपाई को बोलना तो शुरू करें। वीडियो पसंद आई हो, एक बार फिर से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।